जिसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोग चंबल को यूं ही बदनाम करते हैं, ये तो बड़ा अद्भुत और वीर लोगों का क्षेत्र है। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार में पर्चा बनवाने की बात पर कहा कि दरबार में पर्चा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दरबार में आने से ही लोगों की जिंदगी बदल जाती है। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर धीरेन्द्र शास्त्री से खास बात की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। पूरे देश में इस समय बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद लेके आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। मैं खुद उनसे आज बात करता हूं क्योंकि दंदरवा धाम में एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो महाराज जी हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज नेशन और न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश में। पहला सवाल तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने देश दुनिया में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, लोगों को बड़े बड़े संदेश दिए हैं। यहाँ ग्वालियर चंबल का माहौल, वातावरण किस तरह का आपको लगा? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। अद्भुत स्थान है, अद्भुत क्षेत्र है। लोग जरूर बदनाम करते थे कि चंबल क्षेत्र ऐसा है वैसा है, लेकिन चंबल क्षेत्र वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, जहाँ दंदरुआ सरकार जैसा दिव्य तीर्थ है, जहाँ पर रतनगढ़ वाली मैया जैसा दिव्य तीर्थ है, जहाँ पर माँ पीताम्बरा मैया जैसा दिव्य तीर्थ है। यहाँ पर ये वो क्षेत्र है, गोहद क्षेत्र वो है जहाँ तक हमारे ठाकुर जी गौएं चराने तक भगवान कृष्ण नंदन यशोदा नंदन आए हैं। कोई संदेह नहीं, इस क्षेत्र में वीरता है, भक्ति है, सौम्यता है, अक्खड़ और भक्कड़पन भी है। यहाँ पर हमारी दृष्टि से तो खूब आनंद है और आकर के इतना आनंद आया, वो प्रेम, वो लाड़, वो समर्पण, वो आंखें बोलती हैं यहाँ के लोगों की सनातन के प्रति। निश्चित रूप से यहाँ सनातन के सूरवीर भी रहते। धीरेन्द्र शास्त्री जी, ज़्यादातर हमने भी आपकी कथाएं सुनी हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लोग भी आपसे सुनते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब लाखों लोग बैठे रहते हैं उसमें से कुछ लोगों का आप चयन करके उनको बुलाते हैं, बाकी लोगों की सारी उम्मीदें आपसे किस तरह जुड़ी रहती हैं? कैसे उनके बिना मिले कैसे हो पाता है? पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है, पर्चा एक माध्यम है। जो भी कृपा है बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लाखों लोग दरबार में आते हैं और वो दरबार में बैठ जाएं, दरबार टू दरबार अटेंड करते हैं। जो बागेश्वर बालाजी की शक्तियां हैं, जिसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का वाइब्रेशन ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी में वो जैसे ही दरबार में बैठे हैं, नियम का पालन करते हैं, उनकी जिंदगी में चार चांद लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब रही अर्जी की विषय को, कुछ लोगों को 2, 5, 7 लाख लोग आते हैं, सबको मिल पाना, सबकी अर्जी लगा पाना कई सालों में संभव नहीं है। तो सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ ये दिव्य सिद्ध प्रयोग है कि आप कर्म करें, बालाजी से जुड़ें, मंत्र का जाप करें, भटकने की आवश्यकता नहीं है। उतने में ही आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। लोग जो भी कहें, लेकिन हम जब आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके कार्यक्रमों में जब लोग पहुंचते हैं तो आपको सबकी अनुभूति हो जाती है। तो उन लोगों को भी आपसे जुड़े रहने की अनुभूति होती है कि आप जहाँ भी जाते हैं लोग पहुँचते हैं। ऐसे कितने लोग आपको मिलते हैं जो जगह जगह पहुँचते हैं? बहुत, लगभग 5-10 हजार लोग ऐसे मिलते हैं जो अनवरत कई सालों से आ रहे हैं, कई कथाओं से आ रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। वो ये हमारी 11वीं कथा है, कोई 15वीं कथा सुन रहा, कोई 20वीं कथा सुन रहा है। तो उन्हें दरबार तो एक माध्यम है, उन्हें आनंद लेना, अपनी जिंदगी में मस्ती में डूबना है, उन्हें वो हनुमान जी की उस तरंग को अनुभव करना है जिसके लिए वो खिंचे चले आते हैं। और इसमें हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, बागेश्वर बालाजी की सामर्थ्य। 1-2 सवाल देश और प्रदेश से संबंधित हैं। देश में अभी जिस तरह हम देख रहे हैं, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार की कुछ खबरें आ रही हैं, दिल्ली में भी घटना हुई है, कहाँ आपको कमी नजर आती है? सभी जगह से। सबसे पहले तो हम आप लोग में ही कमी है, हम आप लोग स्वयं जागरूक नहीं है, हिंदुओं में स्वयं में एकता नहीं है। ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती, अभी तक सरकारें बदल जाती, उलट फेर हो जाता, अभी तक तो अमानवीय कृत्य घोषित हो जाता। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हम आप एकजुट नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है हम लोग जागरूक नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि दूसरों को कमजोर, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, भारत की बेटियों पर, हमारे भारत के संतों पर, हमारे भारत की अस्मिता पर लगातार षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं, लगातार षड्यंत्र करके डैमेज कर रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं। हमने आज कहा था, फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते हैं। 2 सवाल और आपसे पूछेंगे। एक सवाल तो ये कि जिस तरह से कथाओं का आयोजन हो रहा है,
तमाम ऐसे कथावाचक हमने देखे जो बड़े बड़े संत गुरु थे, लेकिन वो अपना यथास्थान लंबे समय तक नहीं चला पाए और आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कई बार लोग आपकी तस्वीरों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें? सेम टू यू, धन्यवाद। आदिकाल से ही भारत के संतों को षड्यंत्र में फंसाने का पुरजोर प्रयास जारी रहा। धर्म विरोधी लोग इस पर, धर्म विरोधी ताकतें इस पर पैसा फूंकती हैं, इस पर मीडिया मैनेजमेंट करती हैं, इस पर वो जो है लोगों को मैनेज करते हैं और लोगों को पैसा दे करके, जिसे कहते हैं प्रायोजित षड्यंत्र के रूप में भेजते हैं। ये चलता रहा। अब हमारे ऊपर आप ले लें तो हम सनातन के आदमी हैं, हम आपको प्रण देकर कहते हैं, हम अपने जीवन काल में वो कोई कृत्य नहीं करने वाले जिससे सनातन की अस्मिता, सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, प्राण दे देंगे। पर रही षड्यंत्र की बात, तो ये तो चलते रहेंगे। अगर हम इस पे ध्यान देंगे, लोग क्रॉप करेंगे, फोटो चिपकाएंगे, वीडियो बनाएंगे, झूठ के लोग फरेबी आएंगे, उपद्रव करेंगे, ड्रामा करेंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। हम इन पे ध्यान देंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम सनातन की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। रही अस्तित्व की बात, ना हम कोई साधु हैं, ना हम कोई गुरु हैं, ना हम कोई कथावाचक हैं। सनातनी एक सेवक हैं, हनुमान जी के एक सेवादार हैं। हमारी यात्रा हनुमान जी ने चाहा। एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या संदेश आखिरी? यही है कि वर्तमान समय एकजुटता का आ गया है, दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एकजुट हो, सनातनीय संस्कृति के लिए जागो हिंदुओं, जागने का समय आ गया, भागने का समय नहीं है। और अंत में यही कहेंगे, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। बिल्कुल, एक संदेश है धीरेन्द्र शास्त्री जी का और इस संदेश में कहा गया है कि जागें और सनातन को पकड़ें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, धंधुरगढ़ धाम, भिंड।